और उधर गाजियाबाद के ग्राम कनामनी रॉयल गार्डन कॉलोनी क्षेत्र होने की वजह से पिछले 15 दिनों से लोग अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं। आपको बताते चले कि जिसको लेकर ग्राम कनामनी की विधानसभा नोएडा के विधायक पंकज सिंह के कार्यालय पहुंचे, अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि यहां अपने खून पसीने की कमाई से जमीन लेकर रजिस्ट्री व दाखिल खारिज करवाकर मकान को बनवाया, जिसके बाद 100 में से 20% घरों में मीटर लगे हुए हैं, 80% घरों में मीटर नहीं लगे हैं। और क्या कुछ कहा वहां की जनता ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त गाजियाबाद और नोएडा के एक विवादित गांव, जिसको हम वोट के लिए भी ये बोल सकते हैं कि वोट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, पर विकास के नाम पर यहाँ पर खोखलेबाजी दिखाते हैं। आपको बता दूं कि राजनेता वोट के समय यहाँ पर पूरे जो वोट है वो लोगों तक आकर मांगते हैं, लेते हैं और जीतते हैं, उसके बाद इस गांव को भूल जाते हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि ये लोग हैं, पीड़ित है विद्युत विभाग की वजह से। यहाँ पर हर चीज से जो यहाँ की जमीनें हैं ये लोगों से बेच करके उसके बाद जो डीलर हैं वो गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, जिसके बाद अब जो अपने खून पसीने की जो कमाई है उससे ये प्लॉट और जमीन जो लिया गया है, उसके बाद जो पीड़ित हैं वो पछताते हैं। आपको बता दूं कि आज इसी को लेकर के विधायक पंकज सिंह के पास जो विधानसभा जो है इस गांव की वो नोएडा लगती है, जिसके विधायक पंकज सिंह जी हैं, उनके पास आज गए थे। किस तरीके का आश्वासन उनको मिला और उन्होंने क्या बताया, बात करते हैं पीड़ित से। क्या नाम है आपका? अजीत झा। आप निवासी कहाँ के? कनावनी रॉयल गार्डन। ये बताएं कि ये रॉयल गार्डन का जो कनावनी का एक छोटा सा कॉलोनी है, यहाँ पे किस तरीके की सरकारी जो विकास हुआ है फिलहाल, उसके बारे में एक बार मुझे बताएं। यहाँ सरकारी तौर पे कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ लोगों को इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे मिले हैं जी। एक सड़क का उद्घाटन किया गया है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। चुनाव से पहले उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ तक सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ बिजली की दिक्कत है। और यहाँ पे कॉलोनाइजर जब प्लॉट काटा, प्रशासन को उस टाइम फिक्र नहीं थी कि ये डूब क्षेत्र है, यहाँ प्लॉट नहीं कटने हैं, यहाँ आवासीय कोई भी योजना नहीं चलने हैं। 50 गज 25 गज बड़ी मुश्किल से लोगों ने प्लॉट लिया, रजिस्ट्री करवाई, राजस्व विभाग का खजाना भरा। सब कुछ करने के बाद जब लोग यहाँ रहने लगे, कुछ दिनों तक बिजली का कनेक्शन भी दिए गए। उसके नाम पे बिजली कनेक्शन दिखाकर, ये केबलें दिखाकर, सब कुछ दिखाकर लोगों ने और प्लॉट काटे। और जब पब्लिक पूरी बस गई, पूरी बसावट हो गई, आज की डेट में कम से कम 5000 से ऊपर घर हैं यहाँ पे, 5000 से ऊपर परिवार रहते हैं, तब यहाँ पे बिजली का कनेक्शन देना बंद कर दिया गया कि 2010 का आदेश है। अगर 2010 का आदेश है तो 2017-18 तक कैसे कनेक्शन हुए जी? कनेक्शन अभी यहाँ पर कितने % जो है घरों में जो बिजली का जो मीटर है वो लग चुका है? मात्र 15 से 20% घरों में, 15 से 20% घरों में मीटर है, बाकी सब बगैर मीटर के हैं। लोग परेशान होते हैं, हर साल एक नया आश्वासन दिया जाता है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आज विधायक के कार्यालय पे आप पहुंचे, आप लोग सभी पीड़ित पहुंचे, क्या वहां पर क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला? देखिए, हमें पहले तो ये बताया गया था कि विधायक जी उपलब्ध रहेंगे, लेकिन मौके पर विधायक जी उपलब्ध नहीं थे जी। विधायक जी उपलब्ध नहीं थे, उनके कार्यालय प्रतिनिधि जी से मुलाकात हुई और उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि कैबिनेट स्तर पर यह मामला लंबित है। कैबिनेट स्तर पर यह मामला पहले भी लंबित था। मुख्यमंत्री जी ने, जब चुनाव से पहले हमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी ने इसका सैद्धांतिक अप्रूवल दे दिया है जी, लेकिन वो सैद्धांतिक अप्रूवल धरातल पे कब आएगा आज तक हमें नहीं पता है जी। हमने उसी के नाम पे वोट किए। अगर आप यहाँ रॉयल गार्डन की बात करें तो लगभग 100% वोट बीजेपी को गया है जी। जितने भी वोट पड़े सारे के सारे वोट बीजेपी को गए हैं जी, क्योंकि उन्होंने चुनाव से एन पहले बताया कि सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। उस सैद्धांतिक सहमति के नाम पे वोट देने के बावजूद आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। आज तक बस वही आश्वासन मिल रहा है कि सैद्धांतिक सहमति दे गई है। विधायक जी की तरफ से आप लोग आज गए तो उनकी तरफ से क्या कुछ मुहैया कराया गया? क्योंकि बिजली से पिछले 15 दिनों से लोगों को नहीं मिल पा रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ आपको मिला है? सिर्फ पानी की व्यवस्था की गई। उन्होंने बोला कि टैंकर हम भिजवा रहे हैं, डीएम गाजियाबाद जी से बात हुई है और पानी के टैंकर यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि समस्या का समाधान नहीं है जी। अगर आपका समय रहते ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? एक बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ की पब्लिक एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का मन बना चुकी है, क्योंकि ये अपनी समस्याओं से परेशान है। ठीक है, अब हम कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके की परेशानी को वो झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, ये बताएं कि आपके घर पर कितने दिनों से बिजली नहीं आ रही है?
अभी तो 15 से बिजली नहीं आ रही है, 15 से नहीं पानी है ना कुछ है। कोई क्या कहते हैं वो चला रहे हैं जनरेटर, तेल डरवा रहे 100 रुपये का, तब एक टंकी भरी जाती है और उसमें से थोड़ा थोड़ा लोग बांट लेते हैं, तब परेशानी वो कर रहे दूर कर रहे हैं मतलब। और परेशान बहुत ज़्यादा रह रहे जी हैं। देखिए, ये गांव है जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये एक ऐसा पहला गांव है, गाजियाबाद में आता है और नवेड़ा में भी आता है, जिसको लेकर काफ़ी विवादों की चर्चाओं में ये है। फिलहाल गाजियाबाद के छोटे से गांव को पंकज विधायक जी ने ये कहा है कि जो कैबिनेट स्तर पर इसकी मीटिंग की गई है उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पर बिजली विभाग की जो टीम है वो कब काम करने वाली है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, जिस तरीके से लोग पीड़ित है वो एक बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, लोकमत न्यूज़।